अहाना ने जीता फूड फेस्टिवल में ट्रॉफी। दुर्गा देवी ने अपने हाथों से दिया उपहार। दोस्तों, दंगल टीवी के बड़े घर की छोटी बहू का अगला एपिसोड इतना इमोशनल, ड्रामेटिक और सस्पेंस से भरा होने वाला है कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। अहाना का फूड फेस्टिवल में हिस्सा लेने का फैसला पिशी मुनि जी को आग बबूला कर देता है और उनकी साजिश अहाना की जीत को रोकने में नाकाम रहती है। क्या अहाना अपने हुनर से सबका दिल जीत पाएगी? लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आप ऐसे धमाकेदार अपडेट्स मिस ना करें। अहाना ने हिम्मत जुटाकर ऐलान किया कि वो शहर के भव्य फूड फेस्टिवल में हिस्सा लेगी। ये बात सुनते ही जैसे पूरे घर की दीवारें हिल गई। बड़े घर में बहुओं के लिए ऐसे फैसले लेना आसान नहीं और अहाना को इसका अंदाजा था। दुर्गा माँ का चेहरा पहले तो सख्त हो गया, उनकी आंखों में चिंता झलकने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, पिशी मुनि जी ठाकुर जी ने मौका पकड़ लिया। उनकी ऊंची आवाज गूंजी, वाह, अब हमारी बहुएं मेले ठेले में खाना बनाएंगी और बाजार में हमारी इज्जत बेचेंगी। अहाना का चेहरा झुक गया, माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसे लगा जैसे उसके सपनों को कुचल दिया गया। तभी दुर्गा माँ अपनी छड़ी के सहारे खड़ी हुई। उनकी आवाज में ममता और कठोरता का मिश्रण था। बस बहुत हुआ मुन्नी, औरतें क्या सिर्फ चार दीवारी में रहने के लिए बनी हैं? अगर मेरी बहू में हुनर है और वो इसे दिखाना चाहती है तो इसमें बुराई क्या? अहाना ने मेरी रेस्टोरेंट जाने की ख्वाहिश पूरी की और अब मैं उसके सपनों के साथ हूँ। अहाना की आंखें नम हो गई। वो कांपते हाथों से दुर्गा माँ का हाथ पकड़कर बोली, माँ, आपका साथ मेरी ताकत है, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। राधा, चारू और मीना की आंखों में भी चमक आ गई। पहली बार उन्हें लगा कि कोई उनके लिए डटकर लड़ेगा। पिशी मुन्नी जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चुप रही, लेकिन मन ही मन ठान लिया कि अहाना को जीतने नहीं देंगी। अर्जुन चुपचाप सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था कि अहाना ने बिना बताए इतना बड़ा फैसला लिया, लेकिन गर्व भी था कि उसकी पत्नी में इतना साहस है। वो बिना कुछ कहे ऊपर चला गया, लेकिन अहाना उसकी आंखों में छुपी गर्व की चमक देख चुकी थी। अगले दिन से अहाना ने खुद को रसोई में झोंक दिया। सुबह से शाम तक मसालों की खुशबू से घर महकने लगा। वो नई नई डिशेस बनाती, कभी तीखी दाल, अभी सभी ने अपने नए नए डिशेस बनाई, कभी पिघलने वाली मिठाई। राधा चुपके से तड़के का तरीका सुझाती, चारू मसाले पीसती और मीना टेस्टिंग करती। दुर्गा माँ पास बैठकर पुराने नुस्खे बताती, हलवे में ये मेवा डालो, स्वाद दोगुना हो जाएगा। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहाँ पहले डर का साया था, वहाँ आत्मविश्वास झलकने लगा। लेकिन पिशी मुनि जी अंदर ही अंदर जल रही थी। उन्हें डर था कि अगर अहाना जीती तो उनकी सत्ता कमजोर पड़ जाएगी। वो पलटू दादा से कहती है, पलटू, अहाना को जीतने नहीं देना, जजों को लुभाओ, कुछ भी करो। पलटू, जो पहले से अहाना से चिढ़ा हुआ है, कहता है, मुनि माँ, मैं अर्जुन को भड़काऊंगा। वो अहाना को रोकेगा, लेकिन अहाना की लगन देखकर बाकी बहुएं भी उसका साथ देने लगती हैं। टुकुन, घर का नौकर मंजली का पति, भी चुपके से मसाले लाकर देता है। मालकिन, आप जरूर जीतेंगी। प्रतियोगिता का दिन आता है। शहर में मेला सज चुका है। चमचमाती लाइटें, ऊंचे बैनर और नामी शेफ जजों के रूप में। अहाना अपने स्टॉल पर खड़ी है। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे हैं, लेकिन दिल में एक आवाज गूंज रही है, माँ मेरे साथ है, मैं हार नहीं सकती। उसने खास मेन्यू तैयार किया है। पहली डिश पारंपरिक राजस्थानी पकवान, बेक की हुई कुरकुरी बाटी जिसमें एक खास हर्ब का तड़का था। दूसरी डिश अर्जुन के लिए, पनीर और मेथी का पराठा जिसमें गुड़ का मीठा नमकीन स्वाद था। तीसरी डिश पूरे परिवार के लिए, हलवा जिसमें हर बहू की पसंद के मेवे थे। दुर्गा माँ स्टॉल पर पहुंचती है और कहती है, बेटी, तेरा हुनर दुनिया देखेगी। तभी पलटू दादा वहां पहुंचता है और हैरान होकर चिल्लाता है, ये क्या तमाशा है? अहाना, तुम स्टॉल लगाकर घर की इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। दुर्गा माँ डट कर जवाब देती है, पलटू, मेरी बहू का हुनर इज्जत बढ़ाएगा। अर्जुन भीड़ में पीछे खड़ा सब देख रहा है। उसकी आंखों में चिंता और गर्व दोनों है। पिशी मुनि जी चुपके से जजों को लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी चाल नाकाम रहती है। प्रतियोगिता शुरू होती है। अहाना कढ़ाई उठाती है, मसाले छनकते हैं और तेल की खुशबू हवा में घुलती है। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देखते हैं।
पिशी मुनि जी चुपके से अहाना के स्टॉल पर नमक की डिब्बी उलट देती है, लेकिन राधा ये देख लेती है और इशारे से अहाना को सावधान कर देती है। अहाना फौरन गड़बड़ी संभाल लेती है। जजों के सामने थालियां रखी जाती है। पूरा पंडाल खामोश हो जाता है। जज एक एक बाइट लेते हैं। एक जज आंखें बंद करके कहता है, इसमें सिर्फ स्वाद नहीं, प्यार और विरासत का मेल है। दूसरा जज कहता है, ये खाना नहीं, एक कहानी है। अहाना की आंखें नम हो जाती है। वो कहती है, ये मेरी सास की विरासत है। फिर तालियों से गूंज उठती है। रिजल्ट का समय आता है। तीसरा फिर दूसरा स्थान घोषित होता है। आखिरकार जज ऐलान करते हैं, इस साल की बेस्ट शेफ ऑफ द सिटी का खिताब जाता है अहाना अर्जुन सिंह को। हॉल तालियों से गूंज उठता है। पिशी मुनि जी का चेहरा उतर जाता है। वो बुदबुदाती है, ये कैसे मुमकिन है? दुर्गा माँ मुस्कुराकर कहती है, मुनि, सच्चा हुनर और सच्ची नियत कभी नहीं हारती। अर्जुन आगे बढ़ता है और सबके सामने अहाना का हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है, अहाना, मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन पिशी मुनि जी और पलतू की साजिश खत्म नहीं हुई। वो घर में नया ड्रामा रचने की योजना बनाते हैं। क्या उनकी साजिश अहाना की जीत को फीका कर देगी? ये कहानी सिखाती है कि सपनों और परिवार के साथ से हर मुश्किल आसान हो सकती है। अब आप बताइए, क्या पिशी मुनि जी और पलतू की साजिश अहाना की जीत को बर्बाद कर देगी? क्या अर्जुन अब पूरी तरह अहाना का साथ देगा? क्या दुर्गा माँ परिवार को एकजुट रख पाएंगी? क्या अहाना का हुनर उसे पूरे शहर की नायिका बना देगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको अहाना की हिम्मत और दुर्गा माँ का साथ पसंद आया तो कमेंट में अहाना का हौसला लिखें। तो दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू का ये एपिसोड होने वाला है अब तक का सबसे धमाकेदार। बने रहिए हमारे चैनल पर, क्योंकि इस कहानी में अभी बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं।